हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कहा किए हैं कि इंट्रो, इस चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं उसका इंट्रो हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर जो नहीं देखा इस वीडियो को, पिछली वीडियो को, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देख लेगा। ठीक, उससे पहले हम इसे शुरू करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देख लेते हैं क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो b होगा बड़ा होगा किससे? r से। r 0 और r जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। कौन? r। बाकी तो b जो होगा हमेशा किससे? r से बड़ा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। a का है, b का है, q का है, r का है। ठीक, ऐसे तो लिख देंगे तो समझे नहीं आएगा क्या लिखे हैं। ठीक, पहले इसको समझने से पहले आ जाते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, कि जिससे हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, जिसमें इसमें ना भाग देते हैं, इस संख्या से इसमें भाग देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भाज्य, मतलब भाज्य सबसे बड़ा। ठीक, किससे भाग देते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? भाजक। इसे क्या बोलेंगे? जो आएगा, कितने बार गया है, होता है ना कितनी बार गया है, उसे क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक, और जो बचा उसे क्या बोलेंगे? शेषफल। ठीक, जिस संख्या से जिसमें भाग देते हैं, ठीक, वो सबसे बड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। और जिससे भाग दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? भाजक। और जितने बार गया है उसे भागफल, जो बचा है उसे शेषफल। ठीक, तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ए का मतलब ये भाज्य हो गया, बी क्या हो गया? भाजक, फिर भागफल का हुआ, क्यू हुआ, कितना बार गया है, जो बचा है वो आर शेषफल। मतलब समझ में आया कि ए का मतलब सबसे बड़ा, भाज्य। बी क्या होगा? जिससे हम क्या किए हैं? भाजक, जिससे हम भाग दिए हैं ना, और कितने बार गया है उसे क्या बोलेंगे? भागफल, वो क्यू होगा। आर का होगा? शेषफल। समझ में आ गया? ठीक, आ जाते हैं, इसे याद रख लेना ना। अब आ जाते हैं सवाल पे। ठीक है, देखते हैं कि पहले में क्या भाग है। 3 पार्ट है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है? इसे लगाना है। देखते हैं, पहला पार्ट है, क्या है कि 135 है और 225 है। पहला देखते हैं, इसे किससे लगाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 225। ठीक, तो 225 बड़ा है किससे? 135 से। इस तरह से लिखना। ठीक, अब फिर क्या करना? लिखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोल रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हमें लगाना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो प्रमेय का है, लिख देना एक बार। लिखना का लिखना स्टेप से कि ए तो सबसे बड़ा है ना, भाज्य है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख देना कि जहाँ आर नहीं तो जीरो से पहले जीरो, आर जो होगा वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब बी से हमेशा छोटा ही रहेगा, बी हमेशा आर से बड़ा ही रहेगा, ठीक। जहाँ ये दिया है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये प्रमेय है, ठीक। तब देखो का है कि ए का है 225, तो यहाँ पे लिखो कि प्रथम चरण, नहीं तो चरण 1 लिखो, डायरेक्ट सिस्टम से लगाओ कि चरण 1 क्या है कि ए 225 है बराबर बी कितना है 135 है, मतलब भाजक इसी से भाग देंगे। अब गुणे, अभी क्यू नहीं मालूम है, भागफल नहीं मालूम है, आर नहीं मालूम है, यहाँ पे भाग दे लेते हैं। तो कितना हम देंगे 225 भागे 135, 225 भागे 135, थोड़ा बड़ा लिख लें, 135 कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार तो 135 कितना आएगा यहाँ पे 9, ये तो कट गया 90, मतलब कई बार गया है, 1 बार। कितना शेषफल बचा है 90, आर कमा 90 प्रथम चरण में। अब इतना तक ले जाएंगे जब तक कि ये शेषफल 0 ना हो जाए ना, और जिस संख्या से 0 होगा वही एचसीएफ होगा, जिससे अंत में जिससे हम भाग देंगे, जितने बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा पूरी तरह, तो वही एचसीएफ हो जाएगा। अभी तक जब तक हम 0 ना ला जाए तब तक का है चरण 1, चरण 2, चरण 3, इस तरह से जाते रहेंगे, ठीक। तो अभी तो प्रथम चरण में कुछ नहीं हुआ, अब द्वितीय चरण आ जाते हैं कि चरण 2 में आ जाते हैं। तो देखो अब तो ए वाला तो हो गया ना, इसमें हम भाग दे लिए हैं, अब इसमें हम करेंगे। तो अब देखो, अब इससे हम किस में भाग देंगे 135 में, तो सबसे बड़ा 135, अब इसमें इसको छोड़ देंगे, अब इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है 135, फिर उससे में से किससे भाग देंगे 90 से, ठीक। अब कितने बार जाएगा 90, अगर 2 बार ले जाएंगे 180 हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे ना, तो 1 बार तो 90, तो कितना बचा 5 घटाओ 9 4 13, मतलब कि 1 बार जाएगा और शेष कितना बचा 45, ठीक। अब देखो इसको भी छोड़ देंगे, अब इनमें से इसको भाज ले लेंगे, इसको का लेंगे, ये तो भाज हो गया, इसे कहा जाए भाजक, ठीक। अब अभी तो चरण 2 में 2 तक भी का हुआ 0 नहीं हुआ, आ जाते हैं चरण 3, 90 में किससे 45 से भाग देंगे, ठीक। अब कितना 45 से किस में 90 में कितने बार 45 दूना के 90, मतलब 45 से कट गया, कई बार में 2 बार में शेषफल 0, मतलब किससे कटा है 45 से ना, जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए वही क्या हो जाएगी एचसीएफ। तब लिखो यहाँ पे इस तरह से, एक साइड में जब परीक्षा में आ जाए तो एक साइड में इस तरह से करना, इधर स्टेप बाय स्टेप लगाना, ठीक। अब क्या लिखेंगे कि अतः एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कटा है किससे 45 से, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से सवाल आए, कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हल करना है, तो क्या करना होगा कि देखना कि सबसे बड़ा कौन है, भाज्य सबसे बड़ा होता है ना, तो देखना कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो लिख 225 है, 225 का मतलब कि ग्रेटर देन 225, इसे पढ़ते का है ग्रेटर देन 135, 225 ग्रेटर देन 135,
फिर लिखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, अभी इसके बारे में पीछे बताए हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, कि a का है भाज्य है, b का है भाजक है, q का है भागफल है, प्लस r शेषफल है। जहाँ a लिख लेना कि b बड़ा होगा r से, r 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक, तब चरण 1 डालना कि जब तक 0 ना हो जाए शेषफल तब तक चरण 1 चरण 2 करते रहना, और यहाँ पे भाग इस साइड में देते रहना। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। कहा है कि 196 और इतना का 38,220 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे भी सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन, पहले उधर पहले ग्रेटर देन 3800 मतलब कि ठीक, ग्रेटर देन बड़ा है किससे, 196 से। ठीक, 38,220 किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 196 से। ठीक, तो हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे लिखो किससे हम कर रहे हैं, किस नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख लेना। ठीक, फिर यहाँ लिख लेना कि जहाँ r 0 जो होगा r के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, b हमेशा r से बड़ा ही होगा। ठीक, तो चरण 1 में देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 38,220। 38,220 ये भाज्य हो गया, और किससे देंगे, भाजक का हो जाएगा 196। अभी भागफल और शेषफल निकालेंगे, यहाँ से भाग दे लेते हैं। क्या हो जाएगा कि 38,220 भागे 196। ठीक, तो कितने बार जाएगा, अगर 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 के लगभग में हो जाएगा। एक बार ले जाते हैं तो 196 घटाओ इसमें से, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 1 दे दिया था तो यहाँ 7, 17 में से 9 गया कितना, 17 यहाँ बचा ना, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे 1 दे ही दिया था तो 1 बचा। ठीक, अब आ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अब कितना बार जाएगा। अगर 9 दूनी 18, 9 बार ले जाएं, देखते हैं। अगर इसे 200 मान लेंगे तो अगर 9 का गुणा करें तो 1800 लगभग में जाएगा, तो 9 बार लगभग में ले जाते हैं कि 9 बार, तो 9 छक 54, 99, 81, 5 86, फिर 9 1 कम 9 8 17, फिर घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है, 8 4 12, फिर यहाँ से 1 दे दिया था तो 5 15, 15 मिले 6 गया 9, फिर इधर 1 कट ही गया, फिर कितना 0 उतर गया। यहाँ पे कितना बार ले जाएंगे, 5, कितना बार, अगर इसे 200 मान लेते हैं तो 5000, तो 5 बार लगभग ले जाएं, देखते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 5 4 9, मतलब कि कट गया, टोटल कट गया, मतलब एक ही चरण में सब समाप्त, ऐसे ही भाग देना होगा। ठीक, तो कितना बार गया, 195, शेषफल 0, बस एक ही चरण में समाप्त। तो लिखेंगे कि अतः HCF बराबर कितना, एक किससे कटा है, 196 आंसर्स। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखना, ऐसे भाग देना, अब भाग तो देना आना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, तीसरा है, इस पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हो गया,
इसे भी इसमें देखते हैं 867 और 255 में कौन बड़ा है? 867, तो 867 ग्रेटर देन 255, 255 से बड़ा होगा। ठीक, अब लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो का होगा r के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब b हमेशा r और जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक, लिख लेना। अब लिखना चरण 1 इस तरह से कि चरण 1 के लिए क्या लिखना कि सबसे बड़ा 867 मतलब भाज्य बराबर भाजक क्या है 255, 255 से भाग देंगे तो भागफल जितना आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं कि 867 भागे 255, 867 भागे 255। ठीक, कितने बार जाएगा? और 250 दूना के कितना हो जाएगा? 500, अढ़ाई तिहाई 750, लगभग में 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाते हैं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 दूनी 3 दूनी के 6 1 7, घटाओ तो कितना बचेगा? 5 2 7 0 102। ठीक, अगर 3-4 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता ना। ठीक है, सही घटा है ना, सही। चलो, तो कितने बार गया है? 3 बार। शेषफल कितना बचा है? 102, 102। ठीक, अब चरण 2 यहाँ पे लिखो कि चरण 2। ठीक, चरण 2 में अब इसमें से होगा काम। ठीक, अब इसको क्या मानेंगे? भाज्य 255 बराबर 102 से हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। अब देखते हैं कितना आता है। 255 है ना, तो देखते हैं कितना आता है। 2 बार ले 3 बार ले जाएंगे तो 300 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 2 ही बार ले जाएंगे। कितना बार? 2 बार। तो 2 दूनी के 4 0 2, कितना? 1 5 कट गया 51, मतलब कि कई बार गया? 2 बार। शेषफल कितना बचा? 51। अभी तो नहीं कटाना, तो चरण 3 तक ले जाओ। देखो अब किस में? 102 में किससे भाग देंगे? 51 से। तो 102 में किससे? 51 से कितना बार? 2 बार में कट जाएगा। तो किससे कटा है? 51 से कटा है ना, तो ये CF का होगा 51 होगा ना। कितने बार? 2 बार प्लस 0। तो अतः SCF बराबर कितना किससे कटा है? टोटल 51 से। ठीक, अब आएंगे अगली वीडियो लेकर, तो आगे सवाल लगाएंगे।